अगर आप सैलरीड क्लास से मिलते हो, किसी एम्प्लॉय से मिलते हो और वो बोलता है कि मेरे पास कंपनी का इंश्योरेंस है, तो दोस्तों समझ लीजिए सेल यहीं से शुरू होती है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार सैलरीड एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस पिच किया जाता है, सही तरीके से प्रेजेंटेशन दी जाती है और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के बाद पॉलिसी को क्लोज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को उनके करियर में ग्रोथ करने के लिए डिजिटली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एआई के ऊपर मैं डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाएं। और इसके अलावा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली जितने भी हमारी वीडियोज हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की वीडियो में है हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहले टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग सैलरीड एम्प्लॉयज कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, इंश्योरेंस के प्रति उनका माइंड क्या होता है। दूसरा फिर हम स्टेप बाय स्टेप सेलिंग फ्रेमवर्क देखेंगे कि किस प्रकार से उनको सेल किया जाता है, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं और जो एडवाइजर्स होते हैं वो कॉमन मिस्टेक कौन सी करते हैं जब वो किसी एम्प्लॉय को, किसी सैलरीड क्लास को इंश्योरेंस प्रेजेंट कर रहे हो। और गोल्डन क्लोजिंग लाइंस मैं आपको दूंगा, जिन लाइन को आप एग्जैक्ट जियो का तो उनके आगे पेश करेंगे तो आपको क्लोज कर पाना बहुत इजी हो जाएगा। और लास्ट में हमने जो जो सीखा है उस वीडियो की मैं पूरी समरी भी आपको देने वाला हूं ताकि आप उसके लास्ट में कंक्लूड के रूप में नोट्स बना पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनका माइंडसेट, उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है। सबसे पहले जो उनकी सोच होती है, उनके पास एक फिक्स्ड इनकम होती है। हर महीने सैलरीड क्लास को फिक्स इनकम आती है, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। बिजनेसमैन की तरह उनके पास हाई इनकम नहीं होती, अप डाउन कम होते हैं, इसलिए उनके पास एक फिक्स्ड इनकम होती है। दूसरा, उनके पास ईएमआई का प्रेशर रहता है। उनका होम लोन चल रहा होता है या कार लोन चल रही होती है या क्रेडिट कार्ड पे उन्होंने इंस्टॉलमेंट बनाई होती है, ईएमआई बनाई होती है, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होता है। तो ये उनके कुछ फिक्स खर्चे रहते हैं। थर्ड थिंग, फैमिली डिपेंडेंट ऑन सैलरी। उनकी पूरी फैमिली एक सैलरी के ऊपर ही डिपेंड रहती है। जॉब अनसर्टेनिटी, इन एम्प्लॉयज को कोविड के बाद बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि जॉब के अंदर बड़ी अनसर्टेनिटी है। बहुत सारे एम्प्लॉयज को जॉब से हटा दिया गया है और जो दूसरे हैं उनको भी डर रहता है कि किसी भी टाइम उनको ये ना बोल दिया जाए कि महंगाई बहुत ज्यादा है, कंपनी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही और उनकी छुट्टी ना कर दी जाए। लेस टाइम फास्ट डिसीजन, वो 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं और उनके पास टाइम कम होता है, फिर आने जाने में भी टाइम लगता है, पूरे दिन की थकान होती है तो टाइम कम होता है और कम टाइम में ही वो हमारे साथ मीटिंग करते हैं और डिसीजन वो फास्ट लेते हैं। वांट्स, उनकी कुछ चाहते भी होती हैं। कौन कौन सी चाहत होती है? सिक्योरिटी, वो फैमिली सिक्योरिटी चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में सिक्योरिटी चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, वो टैक्स सेविंग भी वो चाहते हैं। ये चीजें एक सैलरीड एम्प्लॉयज की शुरुआती जरूरतें होती हैं। अब हम जब सैलरीड एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस पिच करेंगे तो हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा वो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रेपो बिल्डिंग करनी होती है, ब्रांड बिल्डिंग अपने बारे में, कि वो हम पर ट्रस्ट करना शुरू कर दे। तो ट्रस्ट करने के लिए हमें कुछ उससे क्वेश्चन पूछने होंगे कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन आदमी हैं, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं और आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी एज कितनी है, आप पर डिपेंडेंट कौन कौन है। फ्रेंड, इस प्रकार से हम उनसे फ्रेंडली होकर के अब बात करेंगे, रिस्पेक्टफुल टोन में बात करेंगे, इज्जत उनको देंगे, सर कह के उनको। साथ ही इस प्रकार रिस्पेक्टफुल टोन में अगर हम बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है। स्टेप 2, अब हमें नीड डिस्कवरी करनी होती है। ये बहुत पावर क्वेश्चंस हैं जो आपको यूज करने हैं नीड डिस्कवरी के लिए। अब उनको हमने ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे कि वो इंश्योरेंस लेने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। जैसे कि अगर इनकम रुक जाए तो फैमिली का क्या होगा,
कंपनी इंश्योरेंस जॉब चेंज पे क्या होगा? सर आप कह रहे हैं कि मेरे पास कंपनी का इंश्योरेंस है, अगर कल को आप जॉब चेंज कर लेते हैं, क्या ये कंपनी आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देगी? क्या आपके पास इंश्योरेंस कवर बंद नहीं हो जाएगा? एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग की है, क्या आपने बच्चों के लिए एजुकेशन प्लानिंग या मैरिज प्लानिंग की है? और हमारा गोल होता है उनको फियर दिखाना और अवेयरनेस क्रिएट करना। तो सबसे पहले हमने नीड डिस्कवरी क्वेश्चन किए, अब हम गैप क्रिएशन देखेंगे कि गैप कहां पर है। एक जो सैलरी एम्प्लॉय होता है वो सैलरी को ही वेल्थ समझता है, उनके लिए यही वेल्थ होती है। सेविंग, सर आपकी जो सेविंग है वो प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन करने के लिए आपको उस सेविंग से प्रीमियम भरना पड़ेगा और अपने लिए एक अच्छा इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस वो परमानेंट नहीं है, यहां पर गैप है जो हमें उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब प्रोडक्ट पोजीशनिंग कैसे हम करेंगे? फीचर सेलिंग। दोस्तों हमें फीचर सेल नहीं करने हैं कि ये पॉलिसी इतने साल की है, इसमें ये मिलेगा, इतना इंश्योरेंस करना है, बल्कि हमें ऐसी पिच बनानी है कि वो ये ना माने कि मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है। हमें कुछ आउटकम सेलिंग करनी है, यानी उसकी लाइफ के अंदर हमारी पॉलिसी क्या कंट्रीब्यूट करेगी वो हमें देखना है। सबसे पहले हमारी पॉलिसी उसको फैमिली सिक्योरिटी देगी, इनकम रिप्लेसमेंट करेगी। अगर कल को आज उसके साथ कुछ हो जाता है तो क्या रहेगा, उसकी फैमिली को एक बड़ा इंश्योरेंस मिलेगा जिसको वो हर महीने इनकम जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लोन प्रोटेक्शन, सर आपके पास मान लेते हैं कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए का लोन चला हुआ है, तो हमारा इंश्योरेंस आपके लोन को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। चाइल्ड फ्यूचर, सर आपके बच्चों के जो ड्रीम्स हैं, जो उनकी मैरिज करनी है, जो उनके फ्यूचर की एजुकेशन है, वो भी हमारी पॉलिसी के अंदर कवर हो सकती है। टैक्स बेनिफिट, जो आपको मैं ये पॉलिसी प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें आपको 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जो भी आप टैक्स बनता है उसमें बेनिफिट ले पाएंगे। और यदि साल का प्रीमियम 5 लाख रुपए तक है, आपको 1010D तक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ये फीचर हमने उसको समझाए। अब हम बात करते हैं राइट कवरेज लॉजिक। सर जो आपका लाइफ कवर है वो एनुअल का इनकम का 15 से 20 गुना होना चाहिए। ये हमने उसको एक स्टेटमेंट दी कि इस प्रकार आप लेकर के चलेंगे कि मान लेते हैं आज आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है और साल की 12 लाख रुपए बैठती है, तो 15 लाख के हिसाब से इतना उसको गुना करके इंश्योरेंस होना चाहिए। तो 15 से 20 गुना एनुअल इनकम का जब आप इंश्योरेंस लेंगे तो आपकी फैमिली के लिए फ्यूचर में एक पैसिव इनकम की तरह काम कर सकता है। इन्फ्लेशन फैक्टर, सर महंगाई आने वाले टाइम में देखेंगे धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आने वाले टाइम के अंदर आपके एजुकेशन के खर्चे, फैमिली के खर्चे ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ईएमआई प्लस एजुकेशन कॉस्ट, जो सर आपकी ईएमआई जाती है, जो आपके बच्चों की एजुकेशन है, अगर आपके साथ कल को कुछ हो गया तो उनको कौन पे करेगा? अगर आज आपने घर ले रखा है उसकी ईएमआई जाती है, तो अगर टाइम पर ईएमआई नहीं गई तो बैंक उस पर अपना अथॉरिटी क्लेम कर देगा। लेकिन यदि आपने उस होम लोन को प्रोटेक्ट किया हुआ है तो मिलने वाले पैसे से उसकी ईएमआई चुकाई जा सकती है, लोन का सारा पैसा बचाया जा सकता है और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आपकी फैमिली के काम आ सकता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अब ऑब्जेक्शन यहाँ पर क्या क्या आते हैं? महंगा है, क्लाइंट बोलता है कि महंगा है। यहाँ पर आपको कॉस्ट वर्सेस वैल्यू लॉजिक दिखाना है कि जो आज आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, मान लेते हैं आप महीने का या मैं साल की बात कर लेता हूं, साल का 50,000 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसके बदले में आपको 10 लाख की वैल्यू आपको पहले दिन से मिल जाती है। 10 लाख का फंड आपका एक प्रकार से क्रिएट हो जाता है। कंपनी पॉलिसी है, अगर क्लाइंट ने ये ऑब्जेक्शन दिया सर जॉब चेंज का रिस्क, कल को जॉब चेंज करेंगे तो कंपनी पॉलिसी ये काम नहीं करेगी, बाद में देखेंगे। एज प्लस प्रीमियम लॉजिक बताएं कि सर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ऐसे ही प्रीमियम बढ़ता जाता है। अब क्लोजिंग टेक्निक्स यहाँ पर कौन सी यूज करेंगे? ऑप्शन क्लोज, हमें क्लाइंट को ऑप्शन देना है कि सर आप 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहेंगे या 50 लाख रुपए का। अजम्पटिव क्लोज या ट्रायल क्लोज यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि मंथली प्रीमियम देना चाहेंगे या ईयरली देना चाहेंगे, पेमेंट नेट बैंकिंग से करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे, नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाएंगे या अपने फादर को बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने ट्रायल क्लोज किया। और अर्जेंसी क्लोज भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि एज, हेल्थ, इनके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रीमियम है उसमें चेंज आता है। यदि आपकी हेल्थ
कल को डाउन हो गई तो मे भी आपको इंश्योरेंस मिल पाए या ना मिल पाए, और अगर मिला भी तो उसमें एक्स्ट्रा लोडिंग आ जाती है। और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा तो भी आपका प्रीमियम बढ़ेगा। अब जो एडवाइजर हम मिस्टेक करते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक एडवाइजर कौन कौन सी करते हैं जो आपको नहीं करनी है। ओवर एक्सप्लेनिंग, बहुत सारे एडवाइजर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों हमें ज्यादा समझाना नहीं बल्कि क्वेश्चन पूछना होता है। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लाइंट इसका खुद जवाब देता है, नो क्वेश्चन। तो बहुत सारे एडवाइजर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, खाली एक्सप्लेन करते हैं। टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बोलना। नो फॉलोअप सिस्टम, प्लान तो समझा दिया लेकिन उसके बाद फॉलोअप नहीं करते। फियर ऑफ आस्किंग फॉर क्लोज, वो पॉलिसी क्लोज करने के लिए चेक मांगते हुए डर महसूस करते हैं। गोल्डन क्लोजिंग लाइन, सभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लाइंट के सामने बोलनी है। इनको डायरी के अंदर नोट करके रखिएगा। प्रोटेक्शन लेट लेने से महंगी होती है। जो सर आपकी प्रोटेक्शन है उसको जितना ज्यादा लेंगे उतना वो महंगी होती है। फैमिली की सिक्योरिटी डिले नहीं होनी चाहिए। आप अपने लिए कोई चीज लेना चाहते हैं, मान लेते हैं आपको खाना खाना है, अपने लिए कोई ड्रेस लेनी है, मोबाइल लेना है, वो डिले हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन अगर फैमिली को जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। और यदि आज आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। अब दोस्तों तो समरी हम देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि सैलरीड एम्प्लॉयज की साइकोलॉजी क्या होती है, उनसे राइट क्वेश्चन हमने पूछने हैं। नीड को सेल करना है, पॉलिसी सेल नहीं करना। क्लोज विद कॉन्फिडेंस, और जब हम इस प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ क्लोजिंग करेंगे, शुरू शुरू में फ्रेंड्स एक दो पॉलिसी करते टाइम दो चार मीटिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब इस स्क्रिप्ट को आप यूज करना शुरू करेंगे धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी, आपको इंप्लॉइज के माइंड का पता लग जाएगा और धीरे धीरे आप ये सीख जाएंगे कि मुझे इंश्योरेंस किस प्रकार से पिच करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सबसे बढ़िया चीज कौन सी लगी ये आप बताना ना भूलिए, और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे और एक ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।